क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड मेटल क्यूब। ध्यान देना, आइसोलेटेड वर्ड काम में लिया है। तो ये हमारे पास एक आइसोलेटेड मेटल क्यूब है, और एक आइसोलेटेड मेटल क्यूब का टोटल चार्ज है ऑब्वियसली कंजर्व रहेगा। और साथ में प्रॉपर्टी क्या होती है कि कंडक्टर को अगर तुम चार्ज देते हो तो केवल उसकी आउटर सरफेस पे फैलता है, इनर सरफेस पे कितना होता है, जीरो रहता है। ठीक है। अब आपसे बोला सवाल में कि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, तो इंडक्शन होगा। इंडक्शन की वजह से इसकी जो नियर सरफेस है वहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और फार्दर सरफेस पे, आउटर वाली सरफेस पे ना, क्योंकि इनर सरफेस पे तो जीरो ही होगा। ये जो क्यूब है इसकी इनर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, केवल आउटर सरफेस पे माइनस क्यू और इधर क्या आ जाएगा, प्लस का क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। हाँ, क्यूब के टोटल चार्ज में अभी भी कोई चेंज नहीं होगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा हमारे पास। ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। द क्यूब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, नो, क्यूब की चार्ज पे कोई चेंज नहीं आएगा। द क्यूब बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, नो। द इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, नहीं, क्यूब के अंदर कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे रहता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। द इंटीरियर रिमेन्स चार्ज फ्री, ठीक है, बिल्कुल इंटीरियर चार्ज फ्री होगा। एंड द सरफेस गेट्स नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और आउटर सरफेस जो है उस पर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हमारे पास ये जो सरफेस है हमारे पास, इस चार्ज से, इसकी इस क्यू चार्ज से इन पॉइंट की डिस्टेंस हमारे पास कम है, तो यहाँ अलग तरह से चार्ज इंड्यूस होगा। और इन पॉइंट्स की डिस्टेंस जो है वो अलग है, तो यहाँ भी अलग तरीके से चार्ज इंड्यूस होगा। तो डेफिनेटली आउटर सरफेस पे चार्ज होगा केवल और केवल, और वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो करेक्ट आंसर इज ओनली डी ऑप्शन।